नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का एक कॉमन जो इशू है वो ये है, जो आप क्वेरी है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग होनी है उसमें कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, या जब मैंने टाइपिंग दी थी तो अब मुझे कौन सा कीबोर्ड मिला था और उस कीबोर्ड की कीज़ कैसी थी, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी उन कीबोर्ड को यूज़ करने में, या आपको घर पर कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए, किस कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए। जब मैंने टाइपिंग दी थी या जब मैंने शॉर्ट हैंड दी थी तो मुझे कीबोर्ड मिला था एसर का। ठीक है, बहुत अच्छा कीबोर्ड था, कोई इशू नहीं था उसमें। और कुछ बच्चों के पास एचपी का कीबोर्ड भी था वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सबको एसर ही था। कुछ सेंटर्स पे, कुछ सेंटर्स का, मेरे ही सेंटर पर भी एचपी के कीबोर्ड्स भी थे और एसर का कीबोर्ड मुझे मिला हुआ था। कोई इशू नहीं था, मुझे चेंज नहीं करना पड़ा था। मुझे क्या मतलब, मुझे नहीं लगता है वहाँ पे किसी को इतना कोई इशू था। एक आध की मैं बात नहीं कहती हूँ, सबके कीबोर्ड्स बढ़िया चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, एसर के और एचपी के। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस की थी घर पे, वो मैंने किस कीबोर्ड पर की थी, तो मैंने की थी प्रोडॉट के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस। मैंने प्रोडॉट के अलावा और कोई कीबोर्ड यूज़ नहीं किया था। तो घर पे मैंने पहले प्रोडॉट का जो मेरे पास कीबोर्ड था वो मतलब थोड़ा हार्ड हार्ड चलता था, हार्ड वाले पर मैंने प्रैक्टिस की थी। फिर मुझे लगा कि वहाँ पर मुझे जब जैसे पता चला कि अगर वहाँ पे सॉफ्ट कीज़ वाला हो गया तो मैं कैसे करूँगी, तो मैंने एक और कीबोर्ड बाय किया। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने प्रोडॉट ही दोबारा से बाय किया था, और उस वो जो मैंने बाय किया था उसमें न्यू की ही जो कीज़ थी वो बहुत सॉफ्ट चल रही थी। कई बार क्या होता है कि जब हम हार्ड पे कर रहे होते हैं, हार्ड के बटन्स पे हमारी प्रैक्टिस होती है, तो जब हम सॉफ्ट वाला यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम जब कीज़ प्रेस करते हैं तो वो इतने अच्छे से हमसे नहीं टाइपिंग हो पाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, और वो ये होगी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़ेब्रोनिक्स भी, मैंने मतलब बच्चों ने बताया है कि वो ज़ेब्रोनिक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ आप प्रोडक्ट ले सकते हैं क्योंकि वो मतलब बजट फ्रेंडली है। इट मीन्स मैंने 350-300 का ले लिया था, इतने में आ जाएगा। ठीक है, ज़ेब्रोनिक्स से तो उस पर भी कर सकते हैं, पर और अगर आप कैपेबल हैं एसर या फिर एचपी का कोई कीबोर्ड बाय करने में तो वो वाला बाय कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी कीबोर्ड है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन आपके जो मतलब जो आपके, अगर आपके जान पहचान में कोई हो जिनके पास कीबोर्ड हो, ठीक है, होते हैं क्योंकि बच्चे आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनसे बात करने की कि फॉर 1 वीक या कुछ टाइम के लिए आप उनसे अपना कीबोर्ड एक्सचेंज कर लीजिए, जिससे दूसरे कीबोर्ड पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई और जो आपके पास है वो है, लेकिन उसके अलावा कोई और एक और कीबोर्ड बाय कर लीजिए जिसकी सॉफ्ट सॉफ्ट की चलती हो। ठीक है, और या फिर आप मतलब लास्ट टाइम पे वो 15 डेज या किसी कोचिंग पर या किसी सेंटर पे जा सकते हैं, टाइपिंग वाले सेंटर पे, वहाँ पर जाकर भी आप अपने कीबोर्ड के लिए मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। वैसे ऐसा कोई इशू होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी ठीक ठाक स्पीड है ना तो फिर वहाँ पर कीबोर्ड से कोई इतना इशू होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर फिर भी आप लोग सोच रहे हैं कि हमें कीबोर्ड का कोई इशू तो नहीं होगा, तो एसर एचपी, ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, नहीं आप बाय कर सकते हैं तो ज़ेब्रोनिक्स भी ठीक है। बट आई विल मतलब मैं कहूँगी कि आप प्रोडॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रोडॉट से ही टाइपिंग की थी, और मेरे टाइपिंग में मैंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टाइपिंग नहीं की थी। मैंने विद इन 1 मंथ दोनों टाइपिंग कंप्लीट की, और इंग्लिश की टाइपिंग मेरे 24.3 और हिंदी में 24.5 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो अच्छे खासे मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, कोई इशू नहीं है। बस वहाँ पर क्या इशू होता है कि आपको अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करनी है, और हार्ट बीट कैसे मैंने बताया था कंट्रोल करना। स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स जब भी आप टाइपिंग करो, बहुत नॉर्मल करो, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पढ़ के धीरे, मतलब 30 सेकेंड आपको करने हैं कि आपकी आप 30 सेकेंड तक आपसे मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप अपने आप मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में आपने या 1 मिनट में आपने मिस्टेक कर दी, या बार बार आपको बैक स्पेस यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें पैनिक होने लगती है। जब आप पैनिक हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपकी गलतियाँ बढ़ेंगी और चीज़ें खराब हो जाएंगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई और अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर अग्नि कंपटीशन, आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं आप, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।